फिर जो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि ए आर का मतलब होता है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ किसका, ई एफ जी एच, जो एरिया ऑफ ई एफ जी एच है वो बराबर होना चाहिए 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूँ, आकृति बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर जो यहाँ पर मैंने आकृति बना ली है, आपको बढ़िया तरीके से समझना है किस प्रकार से मैंने बनाया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके अंदर कहा जा रहा है, यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो हमको सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनाना है। तो यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया ये पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कह रहा है कि जो ई एफ जी एच है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो चलो इसके अंदर मध्य बिंदु बना लेते हैं, मध्य बिंदु मतलब बीच में होने चाहिए। तो देखो इसके यहाँ पर देखो ए बी के बीच में ई आ गया, फिर बी सी के बीच में एफ आ गया, फिर इसके बाद सी डी के बीच में जी आ गया, फिर इसके बीच में एच आ गया। तो इस तरह से मध्य बिंदु बना करके आपको इन सबको मिला लेना है, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या कह रहा है तो दर्शाइए कि जो आपका ई एफ जी एच है, ठीक, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच कहाँ पर है, तो ई एफ जी एच ये जो आपका बन रहा है चतुर्भुज, ठीक है, यहाँ पर जो अंदर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, ये जो है ये आधा है पूरे चतुर्भुज के, ये जो बड़ा वाला चतुर्भुज है इसका आधा है, तो इसको आपको दिखाना है प्रूफ करके, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से आप प्रूफ करोगे इसको, ध्यान से आपको एक एक चीज़ को आप समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हमारा ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ए बी है, ठीक है, वो किसके बराबर है, देखो ए बी बराबर हमारा है किसके, सी डी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के, किसके, सी डी के, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे और लिखना है और, ठीक है। अगर आप देखो तो ए बी इसके बराबर भी है और समांतर भी है, जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो समांतर है, तो यहाँ पर ए बी जो है वो क्या है, समांतर भी है किसके, सी डी के, ठीक, बराबर है और समांतर भी है। अब देखो ध्यान से देखना, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी का मध्य बिंदु ई है और यहाँ पर सी डी का मध्य बिंदु जी है, ठीक। तो इसको भी चलिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ई जो है किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इस तरह लिख देना, मध्य बिंदु है, ठीक है। फिर और लगा करके लिखना, ठीक है। और हमारा जो है जी जो है सी डी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब ध्यान समझना है, इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से क्या देखना है आपको, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए। तो देखिए इसके अंदर मैं देखता हूँ क्या हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ तो देखिए इसके अंदर अगर आप देखो तो इसको क्या कर सकते हो, ए बी को दो भाग में बांट सकते हो, ठीक है, एक तो इतना एक इतना, ठीक। तो हम इसको लिखेंगे ए ई जो है ये बराबर है किसके, ई बी के। तो चलो इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे ए ई बराबर लिख सकते हैं किसके है, ये ई बी के बराबर है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये आधा है, ठीक है, आधा है ए बी का, ए ई जो है आधा है ए बी का। समझ में आया कि नहीं, फिर समझो। अगर आप देखो हमने क्या लिखा, ये जो है इसके बराबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ये जो है इस पूरे का आधा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ए जो है इस पूरे का आधा है, तो पूरा को क्या बोलोगे, ए बी बोलोगे ना। तो देखो ए जो है ये ए बी का आधा है, तो इस हमने लिखा ए जो है ये बराबर है किसके, आधे ए बी के, इसका आधा है। इसी तरह से ई बी जो है ये भी आधा है किसका, इस पूरे का, ठीक है। तो आधा पूरा को क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। समझ में आया, वेरी गुड। चलो आगे देखो, इसी प्रकार से नीचे वाले को भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी जी बराबर जी सी, ठीक है, डी जी बराबर जी सी। तो ये आधा है, डी जी और जी सी आधा है पूरे का, किसका पूरे का, यहाँ पर सी डी का, ठीक है। तो सी डी का इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखो आगे, तब हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, तब हम कह सकते हैं
ध्यान समझना, तब हम कह सकते हैं हमारा जो ए ई है प्यारे बच्चों वो क्या है, वो बराबर है डी जी के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए जी जो ए ई है हमारा है वो डी जी के बराबर है। क्यों बराबर है, ध्यान समझना, क्योंकि ये जो डी जी है ये भी आधा इस पूरे के है और यहाँ पर ए जो है ये भी पूरा इसके है। तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह से आप कह देना। ठीक है, अब ध्यान समझना, और ठीक है, और यहाँ पर ए जो है, ठीक है, ए जो है ये समांतर भी होगा। ठीक है, ए जो होगा समांतर भी होगा, क्योंकि देखो जो इतना है ये इतना वही है, ये जैसे बना है ये भी इससे बना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी जी। अब क्यों समांतर है इसको भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ए बी बराबर है, आपको पता है मैंने बताया था ए बी जो बराबर है इसके डी सी के। ठीक है, तो ए बी बराबर है डी सी कह सकते हो, सी डी कह सकते हो, बात एक ही है, क्योंकि लगा देना यहाँ पर। ओके, समझ में आया। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम अगले चतुर्भुज में। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अब ये चतुर्भुज हमारा कौन सा ले भैया, हाँ ये वाले देखो, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक चतुर्भुज बन रहा है, ए ई जी डी में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई जी डी एक सेकंड देखेंगे नहीं इसको, हाँ हम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने प्रूफ कर दिया ना, देखो ये वाला इसके बराबर हो गया। हाँ, तो एक भुजा अगर बराबर दिखा देते हैं दूसरी अपने आप की हो जाती है, तो हम कह सकते हैं ए जी डी जो है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने एक प्रूफ कर दिया, हाँ ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं अब इसके बाद। तो यहाँ पर समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ध्यान से आपको समझना है सारी चीज़ें प्यारे बच्चों, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका चतुर्भुज बना है प्यारे बच्चों इसके अंदर एक त्रिभुज भी बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर ये जो चतुर्भुज बना है इसके अंदर एक त्रिभुज बना है, दोनों के अंदर एक भुजा उभयनिष्ठ है। ये वाली देखो, इस चतुर्भुज के अंदर भी ये लाइन आ रही है और इस त्रिभुज को बनाने के लिए भी ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको प्यारे बच्चों। ठीक है, सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं सारी चीज़ें लिखना पड़ता है तभी ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर ए ई, दिख रहा है आपको, वेरी गुड, ए ई जी डी और त्रिभुज ई जी एच, कौन सा, ई जी एच। ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में आता है। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है इंग्लिश में, तो उभयनिष्ठ आधार, आधार बोलेंगे उसको। ठीक है, ईजी पर स्थित है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो हमारा देखो ध्यान से ये वाला किस पर स्थित है, ईजी पर, ईजी पर स्थित है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब ध्यान से आपको समझना है, अब इसके आगे देखो आप क्या कह सकते हो, इसके आगे आप कहोगे कि अब यहाँ पर हमको निकालना होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हम अगर पूरे का क्षेत्रफल जो अंदर है इसका निकाल कर पूरे में से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये जो बाहर ये अंदर वाला बना है ये बाहर वाले का आधा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलो हम निकाल लेते हैं फिर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे फिर यहाँ पर हम त्रिभुज ई जी एच, ई जी एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई जी एच लिखा है, यहाँ पर भी हमने ई जी एच लिखा है, वही त्रिभुज है। ध्यान से आपको बस समझने की कोशिश करना है, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो त्रिभुज ई जी एच का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ई जी एच का क्षेत्रफल बराबर, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्यों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर गुणा हो, तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी का क्षेत्रफल, और फिर जो इसको क्या मानना है आपको, समीकरण नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, तो हमने क्या माना, समीकरण नंबर 1 मान लिया है इसको। चलो अब आगे देखिए ध्यान से, अब इसके अंदर आपको इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो इसी प्रकार चलिए हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। फिर जो ध्यान से देखना है, तो दूसरा वाला त्रिभुज आपका कौन सा बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका बन रहा है ई एफ जी, कौन सा बन रहा है, ई एफ जी बन रहा है। ठीक है,
या कह सकते हो आप इस तरह से भी EGF भी बोल सकते हो, या चाहो इसके अंदर देखो, जैसे इसके अंदर हमने क्या बोला था, EGH, मतलब इसको लिया था फिर इसको लिया था फिर इसको, इसी तरह से इसमें भी लेंगे EGF बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज EGH EGF का क्षेत्रफल ना, तो EGF का क्षेत्रफल। ठीक, आप देखते हुए चलिए। ठीक है, इसको देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सेम यही चीज़ इसके अंदर भी लिखना है, बस आपका वो चतुर्भुज जो यहाँ पर है वो बदल जाएगा। यहाँ पर इस तरफ ये वाला चतुर्भुज बन रहा है, इसको लिख देना है बस। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज बन रहा है प्यार चो, इधर देखिए, तो यहाँ पर बन रहा है EBCG। तो यहाँ पर लिखेंगे EBCG का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे प्यार चो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को प्यारे जो जोड़ लेते हैं तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, बड़े ध्यान से आपको समझना होगा इसको। इसके लिए आपको बराबर के जो बाईं तरफ है उनको जोड़ना है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, और इधर वाले को इधर जोड़ देंगे। चलिए, तो जोड़ लेते हैं यहाँ पर प्यारे जो त्रिभुज आपका EGH, ठीक है, का क्षेत्रफल अभी इधर लिखेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहीं पर मैं प्लस लगाकर लिख देता हूँ इसको नीचे। ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको लिखेंगे और इधर लिखेंगे त्रिभुज EGF का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बराबर का पैर जो यहाँ पर निशान लगाना है और बाईं तरफ वाला जो है उसको इधर जोड़ लेना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणे समांतर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से, तो आपको मैं आगे समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है। यहाँ पर देखो, जो बाईं तरफ थे इन दोनों को यहाँ पर मैंने लिखकर जोड़ लिया है, और इस तरफ जो थे दाईं तरफ इसको यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम क्या करना है आपको, ध्यान से यहाँ पर अब समझना है। ठीक है, एक एक चीज़ को आपको। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों मिल जाएंगे, तो ये पूरा बन जाएगा EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, EFGH का क्षेत्रफल। तो चलिए, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे EFGH का क्षेत्रफल ठीक है, उसके बाद बराबर करके, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या चीज़ बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/2 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों में 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या किया, यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए ब्रैकेट में फिर से आपको वही सारी चीज़ें लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, आगे लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज AEGD का क्षेत्रफल प्लस समांतर चतुर्भुज EBCG का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो आपको आगे मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ रहेंगी। अब देखिए इसके अंदर आपका समांतर चतुर्भुज AEGD कहाँ पर है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो समांतर चतुर्भुज AEGD कहाँ पर, पैर एक सेकंड, तो देखिए समांतर चतुर्भुज AEGD ये वाला है और EBCG ये वाला है, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा आपका ABCD। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर देखिए EFGH का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, EFGH का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर आधा इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, किसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेना है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब देखिए इसको आपको जिस प्रकार से कह रहा था उस तरह से लिखना है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो इसको क्या कह सकते हो, एरिया बोल सकते हो। ठीक है, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, अतः हम इसकी जगह ऐसे लिखेंगे, अतः, ठीक है, लिखेंगे अतः, ठीक है, एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है किसका, EFGH, तो लिखेंगे EFGH। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज
बराबर किसके है एरिया, यहाँ पर आपको पहले आधा लिख लेना है, फिर किसका एरिया किसका क्षेत्रफल के बराबर है, ए बी सी डी के, तो लिखेंगे ए आर ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरह से। तो देखिए ये हमने को प्रूफ करना था, तो और हमने यहाँ पर प्रूफ्ड कर दिया है, ठीक है, सारी चीज़ें। बस आपको यहाँ पर जो ये क्षेत्रफल है इसकी जगह एरिया शॉर्टकट में लिख देना है इंग्लिश में ए आर, और यहाँ पर भी ए आर लिख देना है क्षेत्रफल की जगह, और ये जो इंग्लिश वाला रहेगा इसको इसी तरह रहेगा, और 1/2 ऐसे ही रहेगा।